पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आप सबका स्वागत है। ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ प्राचीन रहस्य, अद्भुत घटनाएं और एक अलग ही दैवीय ऊर्जा महसूस होती है। बिल्कुल। और आज हम इसी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और चमत्कारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ऐसी बातें जिन पर विज्ञान भी कई बार सोच में पड़ जाता है। हाँ, और हमारी ये बातचीत अलग-अलग लेखों और मंदिर पर जो रिसर्च हुई है उस पर आधारित है। सही कहा। तो हम देखेंगे वो हवा के विपरीत लहराता हुआ ध्वज, पतित पावन बाण जिसे कहते हैं, फिर वो नीला चक्र जो हर तरफ से एक सा दिखता है, और वो महाप्रसाद जो कभी कम नहीं पड़ता, साथ ही वो बहुत गोपनीय ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। हाँ, और ये भी कि मंदिर के ठीक ऊपर कोई पक्षी या विमान क्यों नहीं उड़ता। मतलब कई हैरान करने वाली बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो अनोखा ध्वज, पतित पावन बाण। ये सच है कि वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। कैसे भला? हाँ, ये सच में चौंकाने वाली बात है। श्रद्धालु तो इसे सीधे सीधे भगवान जगन्नाथ की शक्ति मानते हैं। अच्छा। विज्ञान की नज़र से देखें तो कुछ थियरीज हैं, जैसे मंदिर का आर्किटेक्चर या हवा का कोई खास लोकल इफेक्ट, जैसे वो कर्मन वॉर्टेक्स होता है ना। हाँ हाँ, सुना है। पर सच कहूं तो कोई एक पक्का सर्वमान्य जवाब अभी तक नहीं है। और शायद इसीलिए ये इतना रहस्यमयी भी लगता है। कमाल है। और ये बात कि रोज एक पुजारी बिना किसी सहारे के 215 फुट ऊंचे शिखर पर चढ़कर ये ध्वज बदलता है, ये तो अपने आप में ही मतलब अविश्वसनीय। बिल्कुल, ये अटूट श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक है। अच्छा, उसी शिखर पर ध्वज के ठीक नीचे वो नीला चक्र है, अष्टधातु का बना हुआ। हाँ, अष्ट धातु मतलब 8 धातुएं। कौन कौन सी? हाँ, 8 धातुएं, लोहा, तांबा, जस्ता, पारा, सीसा, पीतल, चांदी और सोना। करीब 11 फुट ऊंचा है ये चक्र। 11 फुट? और इसकी पहेली क्या है? पहली ये है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े होकर इसे देखें, किसी भी दिशा से, ये हमेशा ऐसा ही लगेगा जैसे ठीक आपके सामने है, आपकी तरफ मुंह किए हुए। अरे वाह, ये कैसे होता होगा? क्या इसका कोई खास मकसद है सिर्फ दिखने के अलावा? हाँ, इसके दोहरे उद्देश्य बताए जाते हैं। एक तो आध्यात्मिक, ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, रक्षा कवच की तरह। और दूसरा व्यवहारिक भी, अष्टधातु बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है, तो ये एक तरह से लाइटनिंग कंडक्टर का काम करता है, मंदिर को आसमानी बिजली से बचाता है। अच्छा, यानी आस्था और विज्ञान दोनों का पहलू है इसमें। कमाल है। मंदिर की बात हो रही है तो रथ यात्रा को कैसे भूल सकते हैं? विश्व प्रसिद्ध है वो तो। बिल्कुल, दुनिया के सबसे भव्य और शायद सबसे पुराने धार्मिक उत्सवों में से एक। और खास बात ये कि हर साल 3 नए विशाल रथ बनाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए। हर साल नए? लकड़ी कौन सी इस्तेमाल होती है? खास लकड़ियां होती हैं, जैसे फसी, धौसा, और बनाने वाले भी खास बढ़ई होते हैं, जिनका ये वंशानुगत अधिकार है। माप और बनावट हर साल बिल्कुल एक जैसी होती है। और लाखों लोग खींचते हैं इन रथों को। हाँ, लाखों भक्त भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, और वो दृश्य जब पुरी के राजा सोने की झाड़ू से रथों के आगे सफाई करते हैं, छेरा पहरा जिसे कहते हैं। हाँ, वो क्या दर्शाता है? वो दिखाता है कि ईश्वर के सामने सब बराबर हैं, राजा भी बस एक सेवक है। बहुत सुंदर संदेश है ये। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस चमत्कारी रसोई पर, महाप्रसाद। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। सही में? हाँ, ये बात तो एकदम सच है, और किसी चमत्कार से कम नहीं। रोज हजारों लोगों के लिए खाना बनता है, कभी कभी तो 50,000 से भी ज्यादा। 50,000? हाँ, और कमाल ये कि वो महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, और न ही कभी व्यर्थ जाता है। ये तो वाकई अद्भुत है। और वो पकाने का तरीका भी तो अलग है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक। हाँ, लकड़ी की आग पर। और रहस्य ये कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पक जाता है। ऊपर वाले का? हाँ। ये कैसे? गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से तो नीचे वाले को पहले पकना चाहिए। हाँ, वैज्ञानिक तर्क तो यही कहता है, पर वहां सालों से यही होता आ रहा है। मान्यता है कि देवी महालक्ष्मी खुद रसोई की देखरेख करती हैं। इन सब चमत्कारों के बीच एक और गहरा रहस्य है, ब्रह्म पदार्थ। ये क्या चीज है? इसके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। ब्रह्म पदार्थ मतलब ब्रह्म का पदार्थ, मूर्तियों का सार, उनकी आत्मा कह सकते हैं। ये मंदिर का सबसे गुप्त रहस्य है। इसे देखा है किसी ने? नहीं, इसे सिर्फ नवकलेबर नाम के एक खास अनुष्ठान के दौरान पुरानी मूर्तियों से नई में डाला जाता है,
और ये अनुष्ठान भी हर साल नहीं होता। कब होता है फिर? ये तब होता है जब हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ के महीने में एक अतिरिक्त महीना यानी अधिमास या मलमास आता है। ये हर 8, 12 या 19 साल में एक बार होता है। पिछली बार 2015 में हुआ था। और इसे डालते कैसे है? मतलब प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बेहद गोपनीय है। आधी रात को बिल्कुल अंधेरे में कुछ खास पुजारी होते हैं, दैतापति और पति महापात्र। उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है, हाथों पर कपड़ा लिपटा होता है। वही इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में रखते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में? तो उन्हें पता कैसे चलता है? कहते हैं ये दैवीय प्रेरणा से होता है। वो असल में है क्या, ये आज तक रहस्य है। कोई कहता है भगवान कृष्ण का हृदय है जो जला नहीं था, कोई कहता है कोई खास पत्थर है या लकड़ी का टुकड़ा। कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बाप रे, कितना गहरा रहस्य है ये। अच्छा, एक और बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, मंदिर के ठीक ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। ये सच है? हाँ, ये काफी लोग मानते हैं और अनुभव भी करते हैं। धार्मिक मान्यता तो गरुड़ देव से जुड़ी है कि वो रक्षा करते हैं, इसलिए पक्षी सम्मान में ऊपर नहीं उड़ते। और वैज्ञानिक कारण? कुछ तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि ये कोई मेन फ्लाइट पाथ नहीं है, या शायद नीला चक्र कुछ इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी करता हो, या फिर मंदिर की ऊंचाई पर हवा बहुत तेज रहती हो। पर कोई भी थ्योरी पूरी तरह से इसे समझा नहीं पाई है। और आखिर में वो समुद्र वाली बात। मंदिर के सिंह द्वार के बाहर तो लहरों का शोर सुनाई देता है, पर अंदर जाती बिल्कुल शांत। हाँ, ये अनुभव भी कमाल का है। आप सिंह द्वार के बाहर खड़े हों तो समुद्र गरजता हुआ सुनाई देगा। जैसे ही आप एक कदम अंदर रखते हैं, परिसर में आवाज एकदम बंद, जादू की तरह। जादू ही लगता है। बाहर निकलो, फिर से आवाज आने लगती है। इसके पीछे एक कथा है कि देवी सुभद्रा ने शांति मांगी थी तो हनुमान जी ने समुद्र से शांत रहने को कहा। वैज्ञानिक व्याख्या इसकी भी नहीं है। तो आज उन्हें जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई विस्मयकारी पहलू छुए। वो हवा के उलट लहराता ध्वज, रहस्यमयी नीला छत्र, भव्य रथ यात्रा, चमत्कारी महाप्रसाद, वो गोपनीय ब्रह्म पदार्थ और मंदिर के ऊपर और अंदर की शांति। ये बातें सच में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। बिल्कुल, और ये दिखाते हैं कि आस्था, परंपरा और रहस्य कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, ब्रह्मांड के स्वामी, अपनी उन लकड़ी की मूर्तियों, दारू ब्रह्म जिन्हें कहते हैं, और उस अधूरे से दिखने वाले रूप के जरिए वो अलग अलग भारतीय आध्यात्मिक धाराओं को, वैष्णव, शैव, शाक्त, यहाँ तक कि बौद्ध, सबको एक साथ जाते हैं, समानता का संदेश देते हैं। सही कहा। तो ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल आता है, क्या? कि क्या आस्था और भक्ति से जुड़ी हर रहस्यमयी बात का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ढूंढना ही जरूरी है, या कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस महसूस करना चाहिए, उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कुछ चीजें शायद विश्वास के दायरे में ही ज्यादा खूबसूरत